गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होती है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि धनात्मक विषम संख्या है। अब आप ये समझ लो कि विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या जो दो के पहाड़े में ना आए, जैसे 1 है आपका, है ना, देखो, फिर 3 है, ये सारे नंबर क्या होते हैं, 5 है, ये सब विषम संख्या होती है। अब इन्होंने आपको किस रूप में देना है, यहाँ पर q कोई पूर्णांक है इन्होंने बोला। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लिख लो कि माना a कोई पूर्णांक है ना, कोई पूर्णांक है। अब हमें पूर्णांक इन्होंने बोला है कि इसके रूप का है, तो आप लिख दो कि a कोई पूर्णांक है। अब जहां पर देखो b, अब ये किस रूप का होता है, देखो फॉर्म होता है a = bq + r के रूप का होता है। a आपने क्या माना, यही आपने a माना कि a कोई पूर्णांक है। अब देखो ये आपके पास bq + r, यानी देखो इस रूप का है ना, 4q + r। b इसमें ऐसा समझ लो कि जैसे कोई नंबर है, यहाँ मैं आपको समझा दे रही हूँ, रफ वर्क है, आप इसको रफ समझना, कि जैसे नंबर है, देखो बाहर 3 लिखा है, अंदर आपके पास 7 है, तो 3 2 = 6, एक आपने घटा दिया, 1 आ गया। ये जो 1 होता है यही आपका क्या होता है, शेषफल यानी r होता है। ये बीच वाला जो नंबर होता है वो ये a होता है, 3 होता है आपके पास ये b, और ये जो q होता है ये 2 होता है। अब हमेशा देखो ये जो r है, अगर यहाँ पर शेषफल इससे छोटा नहीं होगा, है ना, तो ये अगर छोटा नहीं होगा, मान लो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये इससे छोटा नहीं होता, तो आप एक नंबर और आगे बढ़ लेते, तो एक छोटा तो होना ही होना है, यानी ये 3 है, तो ये किस रूप का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 या 2 के रूप का। अगर यहाँ पर 3 के बजाय 4 होता तो क्या हो जाता, 0 1 2 3 के रूप का हो जाता। एक नंबर इससे छोटा ही होगा तभी ये भाग होगा, है ना। तो अब हमें देखो, हमने यहाँ पर b क्या माना है, ये आपके पास b है ना, तो आप लिख दो b बराबर, ये बच्चों रफ वर्क है आपका, b आपके पास देखो यहाँ पर b किस रूप का है, b हम 4 मान सकते हैं, यहाँ देखो ये b है, 4 हमने मान लिया। अब आपको देखो हमें इसको लिखना है, तो ये आपके पास किस रूप का हो गया, a बराबर में b हमने क्या माना, 4 ना, तो यानी 4q और प्लस r, यही फॉर्म है, बन गया। अब यहाँ पर r आपके पास क्या क्या हो सकता है, यहाँ लिख दो, यहाँ ऐसे लिख दो, यहाँ r बराबर क्या क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है, देखो या तो 0 हो सकता है, या 1 2 या 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो यहाँ पर है, अगर 4 हो जाएगा तो 4, देखो अभी मैंने यहाँ बताया ना, 4 हो जाएगा तो 4 तो कट जाएगा, तो यानी r इससे छोटा ही होगा। तो अब यहाँ पर देखो आप इसको, ये सारे नंबर रखो, जो सम संख्या होगी वो सम हो जाएगी, जो विषम, इन्होंने विषम पूछा है विषम बता देना। आप सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप आपके पास r बराबर 0 है ना, r बराबर 0 रखने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो a = 4q + r, हमने कितना माना यहाँ पर 0, तो जब ये r बराबर 0 हो गया तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी a बराबर किसका हो गया, 4q के रूप का हो गया। 4q का मतलब ये सम संख्या हो गई, हमें तो विषम संख्या चाहिए थी ना, यहाँ पर आप लिख दो कि ये सम संख्या है। फिर दूसरा देखो, सेकंड स्टेप क्या करोगे, r बराबर 1 रखने पर, तो a = आपके पास हो गया 4q और प्लस 1 रख दिया हमने ना। अब यहाँ देखो ये क्या संख्या हो गई, ये आपकी विषम संख्या हो गई, यहाँ आप लिख दो कि ये संख्या क्या है, आपकी विषम संख्या, विषम संख्या लिख दो या विषम पूर्णांक लिख दो, ये आपका सम पूर्णांक है, यहाँ पर लिख दो सम, है ना। स्टेप तीसरे में देखो, तीसरा आपके पास r बराबर 2 रखने पर, देखो हमने 0 1 2 3 ही रखना है, 0 रख लिया, 1 रख लिया, r बराबर 2 रखने पर देखो a = 4q + 2 रख दिया, 2 क्या हो गई, सम संख्या हो गई ना, यहाँ लिख दो, ये हो गई आपकी सम संख्या। इन्होंने आपसे विषम संख्या पूछी है। अब चौथे स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप में आप r बराबर
3 रख सकते हो, है ना। तो यानी a बराबर कितना 4q + 3, ये फिर क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। ये विषम संख्या या विषम पूर्णांक। अब विषम संख्या इन्होंने पूछी थी आपसे ना कि विषम संख्या, देखो क्वेश्चन में देखो कि विषम संख्या आपके पास ये देखो 4q1 या 4q + 3 के रूप की चाहिए। तो आपके पास देखो 4q1 ये हो गया पहला वाला, 4q1 विषम संख्या हो गई ना, यानी ये नंबर, फिर 4q + 3 ये नंबर, तो आप इसमें दिखा दो। तो ये संख्या आपके पास, आप यहाँ लिख दो कि अतः विषम संख्या किसकी हो गई, देखो 4q + 1 के रूप की हो गई, और दूसरी ये देखो 4q + 3 के रूप की हो गई। यही इन्होंने आपसे क्वेश्चन में सिद्ध करने को बोला था, आपने यही लिख दिया। बच्चों देखो पूरे इसको आप फिर से स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं आगे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।